नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 13 जुलाई 2020 के लिए दोस्तों। ठीक है, उससे पहले वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए जाओ, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का, तो उसको जाके ज्वाइन करो फटाफट। फेसबुक पे ज्वाइन कर लो, साथ के साथ इंस्टाग्राम का चैनल भी ज्वाइन करो। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आपकी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया है कब, आपका 11 जुलाई को। कब 11 जुलाई को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कब 11 जुलाई को, कब 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। कौन सा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ठीक है, अवेयरनेस फैलानी है किसको लेकर, कि आपकी जो जनसंख्या है उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके क्या मायने हैं आपके देश के विकास के अंदर। ठीक है, तो सारे के सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, इंडियन रेलवेज ट्रांसपोर्ट ड्राई चिलीज फ्रॉम गुंटूर टू बेनापोल इन बांग्लादेश फॉर फर्स्ट टाइम। तो आपकी जो इंडियन रेलवे है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेगा कि क्या ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो आपकी ड्राई चिलीज, क्या ड्राई चिलीज ट्रांसपोर्ट की गई है, कहाँ से, गुंटूर से लेकर कहाँ पर, आपके बेनापोले, जो कि कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर। तो भारतीय रेल ने पहली बार बांग्लादेश के गुंटूर से बेनापोल तक, ये बांग्लादेश के बेनापोल तक सूखी मिर्च का परिवहन किया। किसका, सूखी मिर्च। ये आपकी सूखी मिर्च है और ये आपकी इंडियन रेलवे की ट्रेन है और ये इसमें लद के जाएगी। ठीक है, तो इंडियन रेलवे के चेयरमैन कौन है, वीके यादव। कौन है, वीके यादव आपके इंडियन रेलवे के चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। और फाउंडेशन क्या है इसका, 8 मई 1845। कब स्टैब्लिश हुई थी, 8 मई 1845 के अंदर दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम है इसलिए याद रखना, और साथ के साथ सुन लो, जो आपका बांग्लादेश है उसकी कैपिटल क्या है, ढाका, और उसकी करेंसी क्या है, टका, और इसकी पीएम है शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। और कहाँ पर लगता है आपकी कंट्री के कौन सी साइड है, तो ये आपकी कंट्री के कौन सी साइड है, ईस्टर्न साइड है। कौन सी साइड है, ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसको आज़ादी कब मिली थी वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ फटाफट से। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, क्या आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, ये इनॉग्रेट हुई कहाँ पर, अनंतनाग। अभी अनंतनाग कहाँ पे, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में आपका अनंतनाग, जो कि अब एक स्टेट नहीं है, अब क्या बन चुका है, एक यूनियन टेरिटरी। क्या बन चुका है, ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, तो अनंतनाग में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्घाटन हुआ। किसका, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्घाटन हुआ। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या, जो आपके रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर है इज एंटाइटल टू गेट राशन फॉर हिज फैमिली और फॉर द पर्सन रिसाइडिंग एट एनी प्लेस इन इंडिया। दोस्तों क्या होगा कि आपका जो राशन कार्ड एक बन जाएगा वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। अभी क्या होता है, अभी आप क्या करते हो, एक जगह जहाँ राशन कार्ड बनता है आपको उसी शॉप से राशन मिलता है। ठीक है, बट अब क्या होगा, आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाकर अपना राशन ले सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है। तो बीजेपी का जो विजन चल रहा है इस टाइम पे सेंटर गवर्नमेंट का, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है देश को लेकर। ठीक है, तो इनको सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते। अब कोई मेरे से अगर एग्री नहीं करता तो वो उसकी अपनी सोच है। ठीक है, तो इसमें कोई भी हमें क्या इश्यूज नहीं रखने, जिसको जो पसंद है वो उसको पसंद कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट लॉन्च मैसिव सैनिटाइजेशन ड्राइव अक्रॉस स्टेट 11 जुलाई। क्या 11 जुलाई, कब 11 जुलाई को आपकी जो यूपी गवर्नमेंट है उसने क्या मैसिव सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई है। तो यूपी सरकार ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। कब, 11 जुलाई को। कब, 11 जुलाई को। ठीक है, याद रखना बस किसने चलाया, आपकी यूपी गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश का अब कुछ डेटा देख लो, इसके जो स्टैटिक फैक्ट है वो देख लो। आपके जो सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी इसके सीएम है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका, मध्य प्रदेश का। किसका, मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज है आपकी आनंदीबेन पटेल के पास। ठीक है, कैपिटल है लखनऊ। कैपिटल क्या है इसकी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर 75 कितने डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये क्या, ये कह रहे हैं रुको रुको रुको, ये कौन है आपके, योगी आदित्यनाथ। अब इनकी बात तो सुन ही सकते हो, ये कह रहे हैं चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। क्या, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन। क्या आपका अटल इनोवेशन मिशन। और ये लॉन्च किसने किया, आपके नीति आयोग ने। किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, लॉन्चेज ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट्स। क्या आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐप मॉड्यूल लॉन्च किया गया।
अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसमें क्या है आगे, ठीक है। तो पहले ये देखो, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूल के छात्रों के लिए ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। किसने किया? नीति आयोग ने। अब नीति आयोग के कुछ देख लो स्टैटिक फैक्ट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन रहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इस टाइम करेंटली कौन है? आपके नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। सीईओ है इसके अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत इसके सीईओ है। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन है। और फाउंडेशन कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 2015, यानी कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आपके नीति आयोग की, ठीक है। ये आपके नीति आयोग का क्या सिंबल है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज़ में देखते हैं आगे क्या है। तो जो आपका अटल ऐप, ये क्या है? एक ऑनलाइन कोर्स है। क्या है दोस्तों? ये एक ऑनलाइन कोर्स है विच इज़ कम्प्लीटली फ्री, जो कि बिल्कुल ही मुफ्त है। तो अटल ऐप एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह से मुफ्त है। क्या है? पूरी तरीके से मुफ्त है, इसमें कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अब देखो होगा क्या। थ्रू 6 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल। कितने? 6 प्रोजेक्ट बेस्ड। कितने? 6 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल है। एंड ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन। क्या होगा इसके अंदर? और ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन होगा। यंग इनोवेटर्स कैन लर्न टू बिल्ड मोबाइल ऐप। तो क्या आप सीख सकते हो? मोबाइल ऐप तो बनाना सीख सकते हो। 6 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, 6 मतलब 6 प्रोजेक्ट हैं जिन पे आप काम करोगे और उसमें आपको मेंटरिंग आपका क्या आपको गाइड किया जाएगा अच्छे से ऑनलाइन ही, ठीक है। इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में इसको बनाया गया है। तो आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इजीली इसको कर पाओगे। एंड शोकेसेस देयर टैलेंट, और अपना वो टैलेंट भी। अब आप कुछ नया इनोवेट करके दिखा सकते हो उनको, तो आप वो भी दिखा सकते हो। 6 परियोजनाओं आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन मेंटरिंग सत्रों के माध्यम से युवा नवप्रवर्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज़ देखें। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर दो दोस्तों फटाफट से लाइक आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसने रिड्यूस कर दिया आपका मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। आपको पहले भी बता चुका हूँ MCLR क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा MCLR क्या होता है। तो इन्होंने कितना घटा दिया उसको? 20 बेसिस पॉइंट। कितना घटा दिया है? 20 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। क्या आपका MCLR क्या घटा दिया है? MCLR आपका कितना? 20। तो याद रखना किसने? SBI ने भी घटाया था या HDFC ने घटाया था? दोनों में से किसने घटाया था? कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो फटाफट, याद होना चाहिए आपको। तो यूनियन बैंक ने घटाया अपना MCLR, और कितना घटाया दोस्तों? ये घटाया उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR में 20 बेसिस पॉइंट की कमी की। कितने की? 20 बेसिस पॉइंट की कमी की, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे देखो। रिवाइज्ड 1 ईयर MCLR स्टैंड्स एट 7.40। पहले अब कितना हो चुका है? 7.40%। क्या हो चुका है? 7.40%, ठीक है। और है क्या आपका जो परसेंटेज? पहले कितनी? 7.60। पहले कितना था? 7.60। अब हो चुका है क्या? ये हो चुका है आपका 7.40। अब ये MCLR होता क्या है? MCLR क्या होता है? एक मिनिमम रेट होता है जिसपे एक बैंक क्या करता है? एक लोन इशू करता है, ठीक है। क्या करता है? लोन इशू करता है, ठीक। इतना समझ आया? चलो, और इसको फिक्स कौन करता है? इसको RBI फिक्स करती है, ठीक। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अब इसके CEO कौन है? राजकिरण राय जी। कौन है? राजकिरण राय जी। और ये कौन है? आपके राजकिरण राय। और आपका हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। टैगलाइन है इसकी गुड पीपल टू बैंक विद। गुड पीपल टू बैंक विद, यानी कि आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विद। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े। चलो आगे देखो। तो इंडियाज 2018 टाइगर सेंसस। अब आपका टाइगर सेंसस कब लॉन्च हुआ था? 2018, जिसमें क्या करना था? जितने भी आपके बाघ हैं इंडिया के अंदर उनकी जनगणना करनी थी। उसके तहत क्या कैमरे लगाए गए थे अलग अलग जगह, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या एक न्यू रिकॉर्ड बनाया गया, सेट्स न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। क्या आपका लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे किसको अवार्ड मिला है? तो आप याद रखना इंडियाज 2018 टाइगर सेंसस को मिला है। किसको? इंडिया के 2018 टाइगर सेंसस ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका, ठीक। तो भारत के 2000 टाइगर की जनगणना ने 2018 के टाइगर जनगणना ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया? नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसको छोड़ दो यहाँ पे। चलो फिर भी देख लो स्टैटिक फैक्ट। IISc बैंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। इसके डायरेक्टर है अनुराग कुमार। कौन है डायरेक्टर? अनुराग कुमार जी। आपके फाउंडर है जमशेद जी टाटा। कौन है? जमशेद जी टाटा। और कृष्णराज
वडियर। कौन है? कृष्णराज वडियर। अब इसके लिए मैं क्या डेटा लेके आता, तो कुछ तो डालना ही था ना, कृष्णराज वडियर। तो आपकी नॉलेज बढ़ानी है तो याद रखना फाउंडर कौन है आपके IISc बैंगलोर के, जमशेदजी टाटा और आपके कृष्णराज वडियर। और ये भी 4th नंबर के, कौन से 4th नंबर के, ये क्या आपका लोगो है किसका? आपके IISc बैंगलोर का। चलिए आगे बढ़े। एडाई, अब जो आपका एडाई है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने गेव इट्स नोट टू इंश्योरेंस कंपनीज, किसको? इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया, किस लिए? टू लॉन्च कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या दे सकते हैं अब इंश्योरेंस कंपनी? कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। क्या दे सकते हैं? कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने क्या इनको क्या दिया था? एक ऑर्डर दिया था कि आप ऐसी कोई फैसिलिटी लेके आइए, क्या? इंश्योरेंस का, इसका कोरोना का कवच, ऐसा कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेके आओ। तो अब इसने क्या अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो IRDA ने कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने के लिए बीमा कंपनियों को अपनी मंजूरी दी, ठीक है। याद रखना किसने? इडाई ने दी है। किसको दी है? आपकी इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है। तो इडाई की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया है। कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में, कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कौन है आपके? ये आपके सुभाष चंद्र खुंतिया। कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया है आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट न्यूज देखो। इसी के अंदर क्या लिखा हुआ है? इडाई हैज अलाउड 30 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब कितने दोस्तों? 30 कंपनियों को, कितनी? 30 कंपनियों को अलाउ किया गया टू लॉन्च, क्या लॉन्च करने के लिए? शॉर्ट टर्म कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए रहने वाली है। तो इडाई ने 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को अल्पकालिक कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने की अनुमति दी है, ठीक है। तो पॉलिसी कैन बी अवेल्ड बाय पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 65 ईयर। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 65 वर्ष के बीच तक है तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। 18 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्तियों द्वारा पॉलिसी का लाभ उठाया जा सकता है। अब आगे बढ़ो, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? पीपल कैन अवेल दी कोरोना कवच पॉलिसी फॉर सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज। तो क्या आप अपने माता पिता के लिए या अपने जीवन साथी के लिए या फिर अपने खुद के लिए या फिर अपने इन लॉज यानी कि ससुर सास, इन सब के लिए, या फिर जो आपके ऊपर कोई भी बच्चा डिपेंडेंट है जिसकी उम्र क्या 25 साल तक है, उसके लिए ये पॉलिसी ले सकते हो, ठीक है। कौन सी? कोरोना कवच। लोग स्वयं, पति पत्नी, माता पिता और 25 वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए कोरोना कवच नीति का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट है, याद रखना। 30 कंपनियों को दिया गया है, 18 से 65 एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और दूसरा आप किस किस के लिए इसको ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट न्यूज़ देखो अपनी। तो फिश क्रायो बैंक, दोस्तों क्या? फिश क्रायो बैंक। अब क्या होगा? जो क्रायो बैंक होता क्या है? क्रायो बैंक में क्या आपके जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको क्या रखा जाता है? प्रिजर्व करके रखा जाता है कि किसी भी टाइम ब्रीडिंग के लिए अवेलेबिलिटी हो इनकी, ठीक है। तो विल बी सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सेटअप होंगे क्या? आपके फिश क्रायो बैंक। तो मछली क्रायो बैंक देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? देश के आपके विभिन्न हिस्सों में इनको स्थापित किया जा रहा है। अब नेशनल फिश फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट हुआ है आपका? 10 जुलाई 2020 को। कब? 10 जुलाई 2020 को इसको सेलिब्रेट किया गया है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट न्यूज। डॉक्टर हर्षवर्धन टुडे रिलीज अ वाइट पेपर। क्या इन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया है? फोकस इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया। किसके ऊपर? फोकस इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया। तो आपके मेक इन इंडिया को लेकर इन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज मेक इन इंडिया के लिए केंद्रित हस्तक्षेप पर एक श्वेत पत्र जारी किया, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको, किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब इसमें क्या लिखा था वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो कि यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन है? आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज है। क्या है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट है आपके मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। क्या है ये? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी? चांदनी चौक न्यू दिल्ली। क्या है दोस्तों? चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। क्या है? चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दोस्तों ये सारे फैक्ट मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख पाता, जगह की यहाँ पर बहुत कमी होती है एक पेज के ऊपर, ठीक है। इसलिए आप अंडरस्टैंड करा करो इस बात को और पढ़ा करो बस अपना, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान दो, आपको हिंदी में मैं बोल के बताता हूँ सारी की सारी बातें, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। गवर्नमेंट लॉन्च, क्या आपका असीम पोर्टल, क्या आपका असीम पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब किस लिए लॉन्च किया वो याद रखना, असीम पोर्टल किस लिए है? टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। क्या
आपके जो स्किल्ड पीपल है, जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, अपनी कोई हुनर है उनके हाथ में, वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए आजीविका कमा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल? असीम पोर्टल लॉन्च किया। अब ये असीम पोर्टल है क्या? तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, तो स्किल इंडिया क्या? कौशल भारत, कुशल भारत। और ये किसके अंडर आता है? आपका एनएसडीसी के अंदर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर। किसके अंदर? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। और तो असीम, असीम की फुल फॉर्म क्या बताइए अभी आपकी? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या? आपकी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, इसको काटो, इसको, ये इसमें नहीं है। तो टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो क्या कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के लिए आजीविका के अवसर खोजने में मदद करेगा। क्या करेगा? जो आपके ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। किसके? आपके असीम पोर्टल के थ्रू। ठीक है, पोर्टल करने क्या वाला है? पोर्टल विल प्रोवाइड एम्प्लॉयर से प्लेटफॉर्म, जो आपके एम्प्लॉयर जो कि रोजगार देंगे, टू असेस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड फॉर्मुलेट देयर हायरिंग प्लान्स। ठीक है, अब आपका कोई बिजनेस है, आपने क्या करना है, आपने 10 लोगों का क्या एक स्टाफ बनाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन मैनेजर बनेगा, कौन क्या बनेगा, और उसके हिसाब से आपको स्किल्ड पीपल भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप असीम पोर्टल पे जाओ और वहां से इनको क्या कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा पोर्टल है ये, एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनकी भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी क्लियर है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी क्या है। तो एनटीपीसी इसने जीत लिया है कि आपका CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। याद रखना, क्या? CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीता है? आपके एनटीपीसी ने। किसने जीता है? एनटीपीसी ने। ये बात आपको याद रखनी है। तो एनटीपीसी ने प्रतिष्ठित CII ITC स्थिरता पुरस्कार 2019 जीता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा किसने जीता? आपके एनटीपीसी ने। अब एनटीपीसी है क्या? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या? आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है आपका एनटीपीसी। क्या है दोस्तों? एनटीपीसी। अब इसका फाउंडेशन डेट क्या है, ईयर क्या है? 1975। क्या है? 1975 इसका फाउंडेशन ईयर रहने वाला है दोस्तों। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है इसका, न्यू दिल्ली। चेयरमैन एमडी है इसके गुरदीप सिंह साहब। कौन है? गुरदीप सिंह साहब इसके चेयरमैन और एमडी है। ये कौन है? आपके गुरदीप सिंह साहब हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और चैनल को कर दो एकदम से सब्सक्राइब। तो दोस्तों क्या अपना सपोर्ट दिखाते रहा करो, हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लेकर आते रहें। ठीक है, अब आपके लिए जीएस की पूरी सीरीज़ तैयार हो रही है, तो उसकी भी वीडियोस 1 बाय 1 आती रहेंगी चैनल के ऊपर, तो उनको भी ज़रूर देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वॉन अंडर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सेलेंस कैटेगरी। तो किस कैटेगरी में मिला इसको? अकम्पलिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सेलेंस कैटेगरी। किसमें? कॉर्पोरेट एक्सेलेंस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसको? एनटीपीसी को। किसको? एनटीपीसी को दिया गया है। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में उत्कृष्ट समझौते के तहत जीता गया है। ठीक है, तो आपका जो एनटीपीसी हैज इनिशिएटेड क्या? कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इन्होंने क्या बनाया? याद रखना क्या बनाया इन्होंने? कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, CLIMS। क्या बनाया? CLIMS। MCQ में एक क्वेश्चन रखूंगा इसके ऊपर, CLIMS के ऊपर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म अभी रट लो, आपसे पूछूंगा एमसीक्यू के अंदर। थ्रू विच पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स इज पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ एट प्रोजेक्ट साइट। तो आपकी प्रोजेक्ट साइट पे ही आपकी जो पेमेंट है किसको दे दी जाती है? आपके लेबरर्स यानी कि मजदूरों को पे कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर ही। ठीक है, जहाँ पर वो काम करते हैं वहीं पर दे दी जाती है। तो एनटीपीसी ने ठेकेदारों की श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की, जिसके माध्यम से ठेका मजदूरों को परियोजना स्थलों पर महीने के अंतिम दिन भुगतान किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहेगी आपको। इन्होंने क्या? CLIMS इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं उनको प्रोजेक्ट साइट पे ही उनका पैसा दे दिया जाता है महीने के एंड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो दूसरी न्यूज़ भी आपकी एनटीपीसी के लिए। तो एनटीपीसी का जो सिंगरौली यूनिट है, जो सिंगरौली यूनिट 1, याद रखना एनटीपीसी का सिंगरौली यूनिट 1 हैज़ इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मिंग यूनिट इन द कंट्री। आपकी पूरी कंट्री के अंदर टॉप परफॉर्मिंग यूनिट बना है। किसका? एनटीपीसी का। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर
तो आपसे पूछ सकता है एनटीपीसी का कौन सी जगह का यूनिट, सिंगरौली, उसके 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना है कौन सा, एनटीपीसी सिंगरौली। क्या, एनटीपीसी सिंगरौली। ठीक है, तो एनटीपीसी सिंगरौली यूनिट 1 वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली इकाइयों में उभरा है। ठीक है, तो डेटा किसने रिलीज किया है, आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। किसने, आपकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये डेटा लॉन्च किया है। किसने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने डेटा लॉन्च किया। याद रखना, आपकी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, 1971। क्या है, 1971। ये क्या है, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसके अंडर, आपके सेक्शन 3 के फर्स्ट पैरा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। ठीक है, उसमें इसका जिक्र किया गया है, विच हैज़ बीन सुपरसीडेड। अब ये क्या, उसको सुपरसीड करके इसको दोबारा से रिफॉर्म किया गया 70, आपका सेक्शन 70 पैरा 1 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है, कब बनी है, 2003 में दोबारा से इसको रिफॉर्म किया गया। आपकी क्या, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को क्या बना दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आपका आरसीएफ। क्या, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। याद रखना नाम पूरा इसका, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एक पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। किसके अंडर, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस द हैंड क्लेंजिंग आईपीए जेल। ठीक है, उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, नाम क्या रखा है, नाम पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, आरएफसी ने क्या लॉन्च किया, आपका आरसीएफ ने क्या, आरसीएफ सेफरोला। क्या, आरसीएफ सेफरोला नाम से इन्होंने क्या, एक हैंड क्लींजिंग जेल बनाया। क्या बनाया, हैंड क्लींजिंग जेल बनाया। ठीक है, ये आपका क्या, सेफरोला। ठीक है, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक पीएसयू, एक हाथ सफाई आईपीए जेल आरसीएफ क्या, सेफरोला की शुरुआत की है। ठीक है, किसकी, आपकी आरसीएफ सेफरोला एक जेल है जिसको किसने बनाया, आपके आरसीएफ ने बनाया। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा। कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा। और कुछ इस तरीके का दिखता है आपका आरसीएफ सेफरोला। अगर आपको खरीदना है तो आप मार्केट में जाके इसको खरीद सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रो निंगोबम। क्या, आपका ज्ञानेंद्रो निंगोबम। क्या, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। नाम याद रखना, क्या है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। इनको क्या, एक एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट क्या बना दिया, प्रेसिडेंट किसका, हॉकी इंडिया का। किसका, हॉकी इंडिया का ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, ज्ञानेंद्र निगोम्बो को हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियमित किया गया। ठीक है, इससे पहले कौन प्रेसिडेंट, मुश्ताक अहमद। कौन, मुश्ताक अहमद। किसके, हॉकी इंडिया के थे। ठीक है, फाउंडेशन डे क्या इसका, 20 मई 2009। क्या, 20 मई 2009 आपके हॉकी इंडिया का फाउंडेशन डे है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। तो लिखोगे कैसे इसको, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। क्या, ज्ञानेंद्रो निंगोबम, एरो डालोगे, ऊपर लिखोगे ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, और क्या बना दोगे उसके आगे लिख दोगे हॉकी इंडिया। क्या लिख दोगे, हॉकी इंडिया। चलो आगे बढ़े। और ये आपका क्या है, ये आपका लोगो है किसके लिए, हॉकी इंडिया के लिए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। अब आपका जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने टुडे यानी कि आपका कल क्या लॉन्च करा, आपके 12 को। क्या, अनाउंस द लॉन्च ऑफ एनएससी रिफाइनर स्टैंडर्ड्स। क्या, आपकी एनएससी रिफाइनर स्टैंडर्ड्स लॉन्च करें इन्होंने, किसके लिए, बीआईएस स्टैंडर्ड गोल्ड के लिए। किसके लिए, बीआई स्टैंडर्ड गोल्ड के लिए। बस सिर्फ याद रखना है, जो आपका बीआई स्टैंडर्ड गोल्ड है उसके लिए एनएससी रिफाइनर स्टैंडर्ड किसने लॉन्च करे, तो आपके एनएससी इंडिया ने। किसने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया ने। इतनी बात याद रखनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना इसके अंदर। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आज बीआई स्टैंडर्ड गोल्ड के लिए एनएससी रिफाइनर स्टैंडर्ड्स लॉन्च करने की घोषणा की। ठीक है, तो आपका जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, 1992। क्या है, 1992। सो मत जाना, पढ़ लो ध्यान से। अभी उठे हो, सुबह सुबह 6 बजे का सेशन है तो आप जल्दी से सो जाते हो बड़ी, तो सोना नहीं है, आपको जगना है। आंखों पे पानी मारो, फटाफट जाओ और जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करो। तो हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई। हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई। तो एमडी सीईओ कौन है आपके एनएससी के, विक्रम लिमाय। कौन है, विक्रम लिमाय आपके एमडी एंड सीईओ है। किसके लिए, एनएससी के लिए। चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके क्या है, जल्दी बताओ, चेयरपर्सन है। मेरे साथ बोला करो, चेयरपर्सन कौन है इसके, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फिर से बोलो जोर से एक बार, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये आपका एनएससी का लोगो है। क्या है, एनएससी का लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भुवनेश्वर विल अंडरगो सीरो सर्विलेंस टू असेस कोविड-19 स्प्रेड। तो भुवनेश्वर के अंदर क्या होने वाला है, आपका सीरो सर्विलेंस होने वाला है। क्या होने वाला है, सीरो सर्विलेंस। तो भुवनेश्वर कोविड-19 प्रसार का आकलन करने के लिए सीरो निगरानी से गुजरेगा। किससे, सीरो निगरानी से। अब ये भुवनेश्वर है क्या, ये आपकी उड़ीसा की कैपिटल है। क्या है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, आपकी भुवनेश्वर। ठीक है, जिसमें क्या होने वाला है, सीरो सर्विलेंस होने वाली है। याद रखना कहाँ पर होगी, आपके भुवनेश्वर के अंदर होने वाली है। इसके सीएम कौन है उड़ीसा के, उड़ीसा के सीएम है आपके नवीन पटनायक साहब। कौन है, नवीन पटनायक। गवर्नर है इसके गणेशी लाल। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल इसके गवर्नर है। और डिस्ट्रिक्ट है आपके उड़ीसा के अंदर 30। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके उड़ीसा के अंदर। अभी देखो ये आपका एम्बलम है किसके लिए, उड़ीसा के लिए। ठीक है, किसके लिए, उड़ीसा के लिए। अब इसमें देख लो कौन सा जानवर यूज किया गया है। बहुत जगह पूछ लेता है, स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो पूछेगा कि इस स्टेट के अंदर इसका जो एम्बलम है उसके अंदर किस जानवर का जिक्र किया गया है। तो याद रखना किस जानवर का जिक्र किया गया। ध्यान से देख लो, क्या है, ये घोड़े टाइप का है। ठीक है, तो उसमें लिखा आएगा अश्व, लिखा आएगा तो अश्व लिख देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूएस नेवी ने वेलकम किया किसको, फर्स्ट ब्लैक फीमेल टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट। नेम क्या है इनका, मैडलिन स्वीगल। तो आपकी जो मैडलिन स्वीगल है क्या बन चुकी है, फर्स्ट ब्लैक फीमेल। ठीक है, किसके लिए, टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट। क्या बन चुकी है, टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट बन चुकी है। कौन, मैडलिन स्वीगल। ठीक है, किसमें, यूएस नेवी में। किसके अंदर, यूएस नेवी में। तो ये आपकी पहली अश्वेत महिला है। क्या, अमेरिका नौसेना ने पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट का स्वागत किया, जिसका नाम क्या है, जिनका नाम है मैडलिन स्वीगल। क्या नाम है, मैडलिन स्वीगल। क्या नाम है, मैडलिन स्वीगल। और ये कौन है, आपकी मैडलिन स्वीगल जी हैं। ठीक है, नाम याद रखना है इनका। ठीक है, इसको बोलते हैं मस्त वाला वुमेन फेमिनिज्म। क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म। ठीक है, कहाँ तक ये पहुंच गई है, क्या बन चुकी है दोस्तों, ये बन चुकी है टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट। बहुत तगड़ी वाली जॉब होती है। ठीक है, बहुत इनको क्या करना पड़ता है, एरोप्लेन के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है, आप तो हाथ से ही उड़ा के खेल लोगे, ये असलियत में उड़ाते हैं उसको ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईटी इंस्टीट्यूशन गेव अवार्ड, किसको दिया है अवार्ड, आपके आईटी इंस्टीट्यूशंस ने। ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन ने दिया है वो नहीं याद रखना। ठीक है, याद रखना है किसने दिया है, किसको दिया है। तो गेव अवार्ड टू छत्तीसगढ़ सीएम दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। क्या आपके सीएम दर्पण पोर्टल और आपके मोबाइल ऐप को मिला है क्या, एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। क्या मिला आपका, एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है। क्या मिला आपका, एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। और दिया किसने, आपके आईआईटी इंस्टीट्यूशंस ने छत्तीसगढ़ के सीएम दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 दिया। ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़े। बाइकॉन बायोलॉजिक्स। क्या आपका, बाइकॉन बायोलॉजिक्स। ठीक है, इसका जो क्या है, आइटोलीजुमाब। क्या, आइटोलीजुमाब इनकी क्या है, एक दवाई है। क्या है, एक दवाई है। इसको डीजीसीआई ने, आपका ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने क्या दे दिया आपको, इसका दे दिया है एक नोट दे दिया है, इसको परमिशन दे दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। इस दवाई को ये इमरजेंसी यूज़ में बेच सकते हैं डॉक्टर्स को। ठीक है, किसको, डॉक्टर्स को बेच सकते हैं। तो बाइकॉन बायोलॉजिक्स के आइटोलिजुमाब को आपातकालीन उपयोग के लिए डीजीसीआई नोड मिला। ठीक है, अब इसको यूज़ किया जा सकता है, वो भी सिर्फ इमरजेंसी केसेस में। ठीक है, तो जो आपका बाइकॉन बायोलॉजिक्स है ये क्या, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या आपकी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और इसके चेयरमैन है किरण मजूमदार शॉ। कौन है, किरण मजूमदार शॉ आपके बाइकॉन बायोलॉजिक्स के चेयरमैन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो फैंटमगढ़ एक विजुअल सीरीज बाय सारनाथ बैनर्जी। तो फैंटमगढ़ जो आपका फैंटमगढ़ है ये किसने लिखी है या कौन इसको प्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारनाथ बैनर्जी। कौन है, सारनाथ बैनर्जी। ठीक, कौन है, सारनाथ बैनर्जी है। याद रखना, प्रेतगढ़ सारनाथ बैनर्जी द्वारा एक दृश्य श्रृंखला। क्या है, दृश्य श्रृंखला। ये मैगजीन टाइप है, ये देख लो ऐसा है कुछ। ठीक, तो इसमें क्या आपके कार्टून्स वगैरह सब कुछ दिखाए जाएंगे। तो जो इसका एपिसोड 9 है वो आपका मेन एम है। इसमें क्या, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सोशल डिस्टेंसेस। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी ने मैथ पढ़ी है अच्छे से तो उसको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ठीक, तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्री दिखा रहा है, ये देखो इन सब के बीच में क्या दिखा रहा है, ये एंगल्स बना के दिखा रहा है। तो ये क्या है, एक आपकी विजुअल सीरीज है। क्या है, विजुअल सीरीज है जो कि क्या प्रेजेंट करिए, आपका सोशल डिस्टेंस प्रेजेंट करिए। क्या, सोशल डिस्टेंसिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, याद रखना फैंटमगढ़ किसके द्वारा, आपके सारनाथ बैनर्जी के द्वारा। इतनी बात याद रखनी है आपने। चलो आगे बढ़े। राजस्थान टू डीआरडीओ मेड स्पेशल जैकेट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। अब आपका जो डीआरडीओ है वो जो आपका राजस्थान है वो क्या करने वाला, डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई जो स्पेशल जैकेट्स हैं उनको देगा किसको, मेडिकल प्रोफेशनल्स को। किसको प्रदान करने वाला है, मेडिकल प्रोफेशनल को। राजस्थान ने डीआरडीओ से चिकित्सा पेशेवरों के लिए स्पेशल यानी कि विशेष जैकेट बनवाए। किसने बनाए, डीआरडीओ ने बनाए। किसने बनवाए, राजस्थान ने। बस इतनी बात याद रखनी है।
किसने बनाए, डीआरडीओ ने। किसने बनवाए, राजस्थान सरकार ने बनवाए। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। आपकी डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी आपके चेयरमैन है। किसके लिए, डीआरडीओ के लिए। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। पराग चिटनिस, क्या नाम है इनका, पराग चिटनिस। इनको नेम किया गया, यानी कि इनको बना दिया गया एसोसिएट डायरेक्टर। क्या बनाया, एसोसिएट डायरेक्टर। नाम याद रखना किसको, पराग चिटनिस को। किसके लिए, फॉर प्रोग्राम्स ऑफ NIFAS, क्या निफास के प्रोग्राम यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट का एसोसिएट डायरेक्टर बनाया गया इनको। ठीक है, याद रखना बहुत बड़ी पोस्ट है। चिटनिस को क्या, नाइफा के अनुसंधान परियोजना के कार्यक्रमों के लिए एसोसिएट निर्देशक नामित किया गया है। ठीक है, तो नाइफा है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। और ये है कहाँ का, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है। ठीक है, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। याद रहेगा। और किसको बनाया गया, पराग चिटनिस को। किसको, पराग चिटनिस को। इंडियन अमेरिकन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज़ देखें। तो आपकी जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करने वाली कितने, $1 बिलियन। फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन तमिलनाडु। क्या, श्री पेरुम्बुदूर प्लांट। क्या, श्री पेरुम्बुदूर प्लांट में कौन, फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करेगी। कितना इन्वेस्ट करेगी, $1 बिलियन। कितना, $1 बिलियन। तो जल्दी से बोलो कितना, $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली आपकी फॉक्सकॉन। किसके अंदर, तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर प्लांट के अंदर। किसके अंदर, श्री पेरुम्बुदूर प्लांट के अंदर कौन, फॉक्सकॉन करेगी। कितना, $1 बिलियन। ठीक है, रट लो अभी इसको। तो फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर संयंत्र में $1 बिलियन का निवेश किया। कितना, $1 बिलियन का। अब आपकी जो फॉक्सकॉन है ये क्या है, ये असेंबल करती है आपके एप्पल के और बाकी अदर कंपनीज के फोन। मेनली किसके करती है, एप्पल के मोबाइल फोन्स क्या करती है, ये असेंबल करती है। ठीक है, और कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर है, ताइवान में। कहाँ पर है, ताइवान के भी ताइपेई में। ठीक है, इसकी कैपिटल है ताइपेई, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फाउंडर है इसके टेरी गो। कौन है, टेरी गो इसके फाउंडर हैं। कौन है, टेरी गो इसके फाउंडर है। किसके लिए, आपके फॉक्सकॉन के लिए। किसके लिए, फॉक्सकॉन के लिए आपके टेरी गो क्या है, फाउंडर है। चलो आगे बढ़े। तो इसरो विल लॉन्च ब्राजील्स क्या, एमेजोनिया 1 सैटेलाइट। जो इसरो है आपकी वो क्या लॉन्च करने वाली है, क्या, आपकी जो ब्राज़ील है, आपका जो ब्राज़ील कंट्री है उसकी जो सैटेलाइट है जिसका नाम है एमेजोनिया 1 सैटेलाइट। आपसे पेपर में सीधा उठा के फेंक के मारेगा क्वेश्चन कि एमेजोनिया 1 सैटेलाइट कौन सी कंट्री के, जाओ यही बता दो। ये मत बताओ कौन लॉन्च करने वाला है, ये बता दो कौन सी कंट्री के, और आप ढेर हो जाना उसके एक फेंके हुए क्वेश्चन पे। तो आप याद कर लो ब्राज़ील की, बी से याद करना। एमेजोनिया किसकी है, ब्राज़ील की है। किसकी, ब्राज़ील की है। ठीक है, एमेजोनिया 1 सैटेलाइट किसकी है, ब्राज़ील की। और लॉन्च करने वाला है इसको इसरो। तो इसरो ब्राज़ील का अमोनिया 1 उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, आपके इसरो के स्टैटिक फैक्ट देखो। इसरो है क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है क्या आपका, इसरो। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है के सिवान। कौन है, के सिवान इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो फाउंडेशन डे क्या है इसका, 15 अगस्त 1969। ध्यान से पढ़ लो, 15 अगस्त 1969। ठीक है, 69 देख के बहल मत जाना। तो इसरो क्या, इसरो आपका क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे बढ़ो। His Holiness the 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, इतना बड़ा नाम है, रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है। ये है क्या, एक बुक है किसके ऊपर, दलाई लामा के ऊपर। एग्ज़ाम का पार्ट मैं नहीं कहता बनेगा, 10% चांस है बन सकता है क्योंकि इसमें पहले ही दिया हुआ है क्या, दलाई लामा। आपसे पूछेगा ये दलाई लामा कौन से नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के लामा है, कौन से नंबर के लामा है आपके बुद्धिज़्म के लिए। ठीक है, वो आपको पता करना है। अगर आप क्या कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तैयार हो जाना इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल। ठीक, तो दलाई लामा पर किताब, हिज हॉलीनेस पर 14वें दलाई लामा पर किताब एक संजीव, ये सचित्र जीवनी। क्या इनकी ये बायोग्राफी लिखी गई है, क्या लिखी गई है, इनकी बायोग्राफी लिखी गई है। कुछ इस तरीके का इसका टाइटल पेज है। ठीक है, याद रखना आप इसको। ठीक है, एक बार बस दिमाग में रिकॉल कर लेना जब भी अगर आ जाए अगर गलती से। तो इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनर, जो आपके इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनर है जिनका नाम क्या है, जैक चार्ल्टन। क्या नाम है, जैक चार्ल्टन। इनका निधन हो चुका है किस आयु में, आपकी 85 वर्ष की आयु में। तो इंग्लैंड विश्व कप विजेता जैक चार्ल्टन का 85 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया। या कौन है आपके, जैक चार्ल्टन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड के लिए। ठीक है, उस टाइम पे ये कैप्टन थे। चलो आगे बढ़े।
तो कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी, क्या, अवध बिन हसन जामी पासेस अवे इन जामनगर, कहाँ पर, जामनगर में इनका निधन हो चुका है। क्या है ये, कार्टूनिस्ट है। क्या है, कार्टूनिस्ट। आपसे पूछ लेगा अवध बिन हसन जामी क्या है, ये क्या किस प्रोफेशन से जुड़े हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको चूज करना है उसमें कार्टूनिस्ट। क्या चूज करना है, कार्टूनिस्ट चूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी का जामनगर में निधन हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ रहते थे, गुजरात के अंदर। कहाँ रहते थे, गुजरात के अंदर ये रहते थे। वॉज अ ड्राइंग टीचर एट केंद्रीय विद्यालय जामनगर, तो ये काम कर रहे थे एज अ ड्राइंग टीचर, कहाँ पर, आपके केंद्रीय विद्यालय जामनगर। और आफ्टर रिटायरमेंट ये क्या बन गए थे, प्रॉपर फुल टाइम कार्टूनिस्ट बन गए थे। क्या, प्रॉपर फुल टाइम कार्टूनिस्ट बन गए थे। कौन, आपके अवध बिन हसन जामी, याद रहेगा आपको। चलो इसी बात पे सेशन को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फटाफट से लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और आगे भी इस वीडियो को कर दो शेयर दोस्तों फटाफट से, ठीक है। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और आपको एमसीक्यू वीडियो भी देखनी है जो कि इसके बाद आने वाली है थोड़ी देर में, तो उसको भी ज़रूर देखना। उसकी भी आपको वर्कबुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका हमने लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो जाओ जल्दी से अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और हमारा टेलीग्राम चैनल कर लो फटाफट से ज्वाइन। और हमारी सारी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन करो। आपकी कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन सी बन रही है, ठीक है, वो सब हम अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राधे राधे दोस्तों।